नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है शूरा और ये मूवी आपको किस प्लेटफॉर्म पर टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शूरा अनुवाद सार के एक्समैन निर्देशित भारतीय तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो SP राजकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित है, जिसमें विजय मुख्य भूमिकाओं में है, साथ ही तमन्ना वड़िवेलु और देवगिल सहायक भूमिकाओं में है। संगीली गुरुमान द्वारा निर्मित और सन पिक्चर्स द्वारा वितरित इस फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर मनीष शर्मा द्वारा तैयार किया गया था। छायांकन क्रमश SS प्रभु और NK मंगरक्षम द्वारा संभाला गया था और संपादन डॉक्टर मैक्स द्वारा संभाला गया था। ये फिल्म विजय की 50वीं फिल्म थी। कहानी एक मछुआरे के इर्द गिर्द घूमती है जो इस जमीन को बचाने के लिए एक क्रूर, लालची और भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ लड़ता है, जिसका उपयोग उनके मछुआरे के गांव के लिए एक घर बनाने के लिए किया जाता है। फिल्म का बाकी हिस्सा उस बारे में है कि कैसे सूरा अपने गांव के लिए जमीन बनाने के मंत्री की योजनाओं को नष्ट करने का प्रबंध करता है। फिल्म इसका निर्माण नवंबर 2009 में केरल में शुरू हुआ और 29 जुलाई 2010 में दुनिया भर में रिलीज की हुई थी। फिल्म ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 897,596 की कमाई की, लेकिन घरेलू स्तर पर कमजोर प्रदर्शन किया। निर्माता संगीली मुरुगन ने मीडिया को बताया कि फिल्म शूरा ने अपने फिल्म प्रदर्शन में केवल अपना बजट ही वसूल किया। 2020 से शूरा फिल्म को केरल राज्य की फिल्म से रिलीज किया गया। सप्ताह 45 for 10 नवंबर 17 को रिलीज गए। सर्वश्रेष्ठ से सोनो पिक्चर्स हिंदी टीवी चैनल ने हिंदी डब फिल्म शूरा के प्रयासों के बाद अपनी दर्शकों के संख्या में 25% की वृद्धि की। ये फिल्म इंडोनेशिया में लोकप्रिय हुई और इसे भारतीय एक्समैन के रूप में उत्पादित किया गया। शूरा का जन्म और पालन पोषण तमिलनाडु में मछुआरे के एक बस्ती गजनगर में उनके दोस्त हंदारुलु उर्फ अम्ब्रेला के साथ हुआ। इस बीच उसकी मुलाकात युवा महिला पूर्णिमा से होती है, जो अपने पालतू कुत्ते रमेश की मौत का सामना करने में असमर्थ होकर अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प चुनते हैं। पूर्णिमा शूरा के अच्छे कामों के कारण उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। मथुरिया राजा सुरंदम एक क्रूर, लालची और भ्रष्ट मंत्री है जो एक महिला के लिए शूरा के गाँव को हड़पना चाहते हैं, लेकिन गांव का हड़पने के उसके प्रयासों का शूरा द्वारा विरोध किया जाता है। दूसरे सुरंदम अपने मंत्री पर पद और अधिकार की मदद से शूरा को टक्कर देने की साजिश रचता है और उसे मुकदमा करते हैं। शूरा अकेले ही उससे मुकाबला करते हैं, सुरंदम को इरादे का नष्ट कर देते हैं और उसके मछुआरे को अपना घर वापस पाने की मदद करता है। हालांकि सुरंदम अपने पैसे हड़पने के लिए शूरा से बदला लेने की साजिश रचता है। वो एक बम लगता है और सुरंदम शूरा को पकड़ लेता है। सुरंदम ने खुलासा किया कि उसने शूरा की बस्ती में बम लगाया था। शूरा बताया कि उसने गांव के उद्घाटन की मुख्य अतिथि वास्तव में सुरंदम की पत्नी, जिसमें सुरंदम को बहुत झटका लगा। सुरंदम ने बम का निष्क्रिय कर दिया, जहां शूरा ने उसे मार डाला जो सुंदरम था। इस प्रकार का गाँव में शांति बनी रही। शूरा के रूप में विजय, पूर्णिमा के रूप में तमन्ना, छाता के रूप में डबी बोलू, मथुरिमा राजा सुंदरम के रूप में उगिरानी, राधा के रूप में चरचफहार के रूप, सास के रूप में रियाज खान, धनपनी के रूप में सीमान, रसूजाचा, शिव कुमार, शूरा की माँ के रूप में, पूर्णिमा के पिता के रूप में गांव समुथिरी, राजा के रूप में सहायक भूमिका के रूप में और भगवान के रूप में बनीमा दाई मूर्ति, महानदी, शंकर कंदू बट्टी, गोविंदा के रूप में सुरली, मोहनौर, बेम्पू, मथुरिका, शौकत, कचारी, शोभा, लड़के राजन, कोंधा, राधा, पूर्णिमा की माँ के रूप में बरबट नाम के अधिकारी विशेष उपस्थिति। 2009 पूरा होने के बाद विजय ने घोषणा की कि उनकी 50वीं फिल्म का नाम SG रामचंद्र अभिनीति इस नाम की फिल्म के नाम पर अमीरकुल रखा गया। इसका शीर्षक पूरा रखा गया। विजय की 50वीं फिल्म के कई प्रिय दर्शकों पर दिखाया गया है। शिल्प राघवन, SR मैथ्यू, SK रविकुमार और परशुराम पराशु को शुरू में निर्देशन करने के चुना गया था, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया। अजगर मलाई 2009 की निर्देशन करने वाली SP राजकुमार को निर्देशक के रूप में चुना गया था। इसके पहले SP राजकुमार पहले विजय स्टारर वंस मोर में एक संवाद लेखन के रूप में काम किया था। उसके बाद वो और मई 2009 में तमन्ना की फिल्म की भूमिका निभाने की पुष्टि की। मूल रूप से सुपुत्री नारायण की भूमिका निभाने के लिए चुना गया, लेकिन विजय के इस फिल्म के उनके प्रदर्शन प्रभावित होने के बाद उनकी जगह देवगिल को ले लिया गया, जो तुरंत तेलुगु फिल्म में भी दिखाया गया है कि फिल्म की शूटिंग नवंबर 2009 में केरल में शुरू हुई थी और तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों से जैसे वहाँ
माराकम्मनम विप्लव मालम चेन्नई एलपी और वनडियम में जारी किया गया था। शूटिंग 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। मोरकुम्मर सॉल्ट लेक के पास उपन्यासी ब्रिज पर कुछ स्टंट दृश्य फिल्माए गए। विजय ने लगभग 3 दिनों तक खुलासा देव की ठोकर लड़ाई की 3 दिन के अंतराल के बाद समाज वीडियो में शूटिंग फिर से शुरू हुई और जनता बूढ़ जिलकारी गाना 27 अक्टूबर को एपीएम स्टूडियो में शूट किया गया है। और यूनिट के स्टेज पर एक स्लॉट में बनाया गया एक गाना शूट किया गया था। शूटिंग के दौरान कैमरामैन एस क्रू ने राजकुमार के बीच गलतफहमी की गई, उनकी जगह एन के संकलन में ले लिया गया था। एंकर बरम ने खुलासा किया कि लड़ाई के दृश्यों में से एक जैसे तुतिकुरन के उन्हें चंद्रम से बहुत 2 बजे शूट किया गया था। कनाल कन्नम द्वारा कोरियोग्राफी किया गया था। इसमें बैंकॉक के स्टंटमैन एकम बड़म का कहना है कि उन्होंने समुद्र शूटिंग के खतरे को देखने हुए हाई स्पीड कैमरे का इस्तेमाल किया। शुरुआती गीत को धनुष कोड़ा के एक सुरंत स्थान पर चित्रित किया गया था। संकेत भेजता है और जाग जाता है। मिनोटोर प्रयोगशाला को लगभग नष्ट कर देता है और एक सैनिक को मार डालता है, जो सिनोटोर से संपर्क में आने के बाद पागल हो जाता है। ये महसूस करते हुए कि मिनोटोर खुली जगह पर हमला करते हैं और मकड़ियों के माध्यम से जैव इटेरियर सिग्नल उत्सर्जित करते हैं। अगले दिन कीर्ति के साथ टीम एक सेना के ट्रैक में यात्रा करते हैं। चूंकि कई मिनोटोर हैं, बीत्री और कीर्ति ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक विशाल मिनोटोर मौजूद है और छोटे मिनोटोर को संकेत देता रहता है। वे विशाल मिनोटोर का स्थान जाने के लिए जंगल में जाता है, जो उपकरण स्थापित करने के, और जैसे ही वे स्थान के करीब होते हैं तो बैटरी को छोड़कर मिनोटोर और इसे एक द्वारा उन्हें अंधा कर दिया जाता है। जो सचिन और कीर्ति को बैटरी से प्राप्त रुकते के नमूने से पता चलता है कि मशीनों मोनोटोर से मॉर्फिन के प्रति संवेदनशील है। संदिग्ध गतिविधियों के देख करने बाद बैटरी ने अंत अपनी टीम के बताया कि वे कीर्ति के बिना सुबह के समय विशाल मोनोटोर को मार देंगे। टीम इस बात से हैरान हो जाती है। बैटरी ने कहा कि उन्हें विशाल मोनोटोर का स्थान नहीं मिला, लेकिन उनका कहना है कि वे स्थान वास्तव में इसे जान लेते हैं। मोनोटोर हमले के कारण उन्हें याद नहीं है। बैटरी खुलासा करता है कि वो विशाल मोनोटोर का स्थान मिलाएगा, जो पुराने कारखाने के लिए वो और उनके कंपनी के कोलेस्ट्रॉल में देखा गया। कार्तिक के बंदूक में नोक पर चाकू लिया था, जिसमें खुलासा किया कि वे दुर्लभ खनिजों को निकालने के लिए सेक्टर 42 को खोलना चाहते हैं, जो किसी भी स्थान पर उपलब्ध नहीं होना चाहिए। विक्रम की कंपनी फैक्ट्री बहाल करने के लिए वहां इजाजत सेक्टर 42 घुस में गई। मिनोटोरी के कारखाने में काम करने वाले सभी लोगों को मार डाल, क्योंकि उस मौत के दौरान उन्होंने प्रदूषित पानी का भराव के धोर दिया, इसमें मिनोटोर जाएंगे और उन्हें खतरा महसूस हुआ। बैटरी ने यह भी खुलासा किया कि कर्थी ने पिछले मिशन में दौरान घायल में एक सम्मानित जमींदार थे और उनके सबसे अच्छे दोस्त रघुपति एक बिजनेस टाइकून थे, जो क्षेत्रों के वंशज पिता थे। भद्रों के राज बचपन में प्रेमी थे। वल्लड़ी जो रघुपति के विभाई थे, जो को रघुपति की भूमि के नीचे वयस्क की उपस्थिति के बारे में पता चला और उन्होंने डेरेडना के साथ मिलकर अपने लाभ के लिए अयस्क का दोहन करने का फैसला किया। जब सूर्यनारायण और रघुपति ने विरोध किया तो राज और चैत्र को छोड़कर उन्हें और उनके परिवार को बिल्लड़ी और बेरेनमा ने मार डाला। चित्रा को बल्लाड़ी ने गोद लिया, जिसका उसके वयस्क होने का उसे मारने की योजना बनाई थी, ताकि वो रघुपति की जमीन हासिल कर सके, जिसमें उसके पिता बिल्लड़ी के प्रिय ने चित्रा को उसके अतीत के बारे में बताया था। जेम्स ने उसे अपने पिता की मौत के लिए भी सुनाया था। वो और जेम्स के पिता उसे शर्त लगाकर रात को फंसाने के लिए कहते हैं कि ताकि बिल्लड़ी और बेरटन्ना को उसका इस्तेमाल करके नष्ट किया जा सके। राज अपने पिता की मौत बदला लेने का फैसला करता है। रायदल्लू बिल्लड़ी निरंतमा और उसके बेटे को मार डालता है। ये क्षेत्रों को बचाया था, जिसे यदि 10 मिनट के नहीं बचाया जाता है तो मर जाता, और वो रघुपति सूर्यनारायण की जमीन ग्रामीणों को वितरित कर देता। राज के रूप में रामचरण, तमन्ना क्षेत्र अम्मू के रूप में, जेम्स के रूप में अजमल, अमीर बल्लरी के रूप में मुकेश ऋषि, बेरेड्डी के बेटे के रूप में देवगिल, बेरेड्डी के रूप में कोटा श्रीनिवास राव, क्षेत्रों के पिता रघुपति के रूप में नासर, छाछ के पिता के सूर्यनारायण के रूप में आर पार्थिवन, डॉक्टर संगीला के रूप में ब्रह्मानंदम, अली बाबा राव के रूप में बसती के रूप में चित्रापंत, पापा राव की प्रेमिका जेम्स के पिता के रूप में चापाड़ू चूरी, वेंकटेश राव, जयप्रकाश रेड्डी उप निरीक्षक JPD सुजा के रूप में, बेल्लड़ी की पत्नी के रूप में गीता जा दोस्त के रूप में, बेनू माधव राज के दोस्त के रूप में, श्रीनिवास रेड्डी राज के दोस्त बॉबी के रूप में, गथु बोथ रमेश MS नारायण राज के दत्तक पिता के रूप में, राधु सुधा राज की दत्तक की मां के रूप में,
रवि बाबू चैत्र के संरक्षक के रूप में, मुख्यान खान पुलिस अधिकारी के रूप में, राज के चाचा के रूप में, धर्मगुरु सुब्रमण्यम कृष्णा भगवान कैसी के रूप में, वेंकटेश के रूप में। आर बी चौधरी ने एन वी प्रसाद के पावर जैन के सहयोग से रामचरण और कॉलेज अग्रवाल की अभिनीत धरनी द्वारा निर्देशित पेरुमू नामक एक फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन 30 अप्रैल 2010 को शुरू किया। चरण और एक नागा गाना फिल्माया गया था। अर्जुन 2010 की रिलीज के बाद चरण इस निर्माताओं के धरनी के इस फिल्म को भी अपना साथ लिया गया। उन्होंने ये बात चरण के उनके चिरंजीवी दोनों को बताई। जब धरनी ने उच्च बजट का हवाला दिया तो चिरंजीवी और निर्माताओं ने कटौती का सुझाव दिया। मुकेश ऋषि जयराज उर्फ रॉबर्ट भूपति के भाई के रूप में, ऋषि के चाचा दीपाली के रूप में, दीक्षा सेठ ऋषि के पूर्व प्रेमिका, ऋषि के पिता भूपति के रूप में, कृष्णा राजू, प्रभा लक्ष्मी ऋषि की मां के रूप में, नारसाजा राजू के रूप में, ब्रह्मानंदम, अली कमल हसन, शिव शंकर के रूप में, सीमात्री के रूप में, देवदीप रावत